Hello students, a very good morning and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. This is the lecture number 2 of Unit and Measurement. ये यूनिट और मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर है. इन फर्स्ट लेक्चर वी read about physical quantity, types of physical quantity. After that we read about dimensions. इसके बाद हम लोगों ने ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट किया. Okay, if any one of you wants to read these topics, do one thing. Go to YouTube channel, search Unit and Measurement 01 by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. Okay. In today's lecture, we will read about principle of homogeneity of dimensions. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस और पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. जो हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन, उसका यूज क्या है. ठीक है. और ढेर सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे जेईई मेंस और नीट लेवल के. ठीक है. बने रहिए इस चैनल के साथ. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है. देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, the dimension of each term of an equation must be same. जो डायमेंशन होना चाहिए सारे टर्म का एक इक्वेशन के अंदर में वो सेम होना चाहिए. नहीं समझ में आया क्या मतलब इसका हुआ है. इन अदर लैंग्वेज, इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी. हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही कर सकते हैं. जैसे अगर हम लोगों को ऐड करना है समय, जैसे हमारे पास 10 सेकंड है, हम लोग ऐड कर रहे हैं 10 सेकंड, तो 10 सेकंड को जब ऐड करेंगे 5 सेकंड के साथ, ये कितना आएगा? 15 सेकंड आएगा. ये सुनो, 10 सेकंड को ऐड करेंगे 5 सेकंड, कितना आएगा? 15 सेकंड आएगा. बट अगर आपको कहा जाए कि आप 10 सेकंड को में ऐड कीजिए 5 न्यूटन, क्या ये ऐड हो पाएगा? 10 सेकंड को आपको कहा जाए कि आप ऐड करो 10 सेकंड में 5 न्यूटन, कैन यू ऐड? आप ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोगों को बताता है कि हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को करते हैं. जैसे अगर आपके पास फोर्स है तो फोर्स को फोर्स के साथ, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ, टाइम को टाइम के साथ, लेंथ को लेंथ के साथ ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बट ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है वो डायमेंशंस के फॉर्म में बताता है. किसके फॉर्म में बताता है? डायमेंशंस के फॉर्म में बताता है. ठीक है. तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है किसके फॉर्म में. एक तरीका होता है, एक मेथड होता है एमएलटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का. ठीक है. और जो उसकी पावर होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन. क्लियर है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर सेम, जो सेम हो. ठीक है. तो सेम का करने का मतलब क्या है? यूनिट सेम होना चाहिए. जैसे टाइम को टाइम के साथ, फोर्स को फोर्स के साथ. ठीक है. यही इसका मेन कंसेप्ट है. क्लियर है. अब इसके ऊपर में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे. जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा और ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा. देखो, इतना ही था हमारा क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी. हम लोग सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. या फिर मैंने जो ऊपर लिखा है, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम. डायमेंशन का मतलब जो एमएलटी का फॉर्मूला लिखते हैं. ठीक है. जो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होगा तो फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं. क्लियर. अगर 5 न्यूटन फोर्स है या 10 न्यूटन फोर्स है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा. ठीक है. दो क्वेश्चन देखो. इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूं. फाइंड डायमेंशंस ऑफ, ठीक है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं. हम लोगों से बोला है कि डायमेंशन निकालो, किसी भी क्वांटिटी का बोलेंगे. जैसे मैं ले रहा हूं फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी. हम लोगों को डायमेंशन निकालना है ए और बी का. इसके अलावा हम लोगों को कोई इक्वेशन दिया होगा. हम लोग इक्वेशन दिया हुआ है इन V is equal to A plus BT. We have to calculate dimensions
ऑफ ए एंड बी इन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी। अब देखो ये जो हम लोगों को इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि v क्या है। जैसे हम लोगों को a और b पता नहीं है, a अननोन हमारे लिए, ये कैलकुलेट करना है, v दिया होगा v यहाँ पे जो हमारी है वो है वेलोसिटी, और जो t यहाँ पे है वो है टाइम। समझिए इस बात को, ठीक है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है a और b, इक्वेशन ये दी हुई है, वेयर v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, t स्टैंड फॉर टाइम। तो सबसे पहले क्या करना, देखो सारी वैल्यू को एक तरफ लेके आ जाओ, v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? v माइनस ए माइनस बी टी इक्वल टू, सारे टर्म को आप एक तरफ लेके आ जाओ, उसको इक्वेट करो किसके साथ में, 0 के साथ में। तो देखो यहाँ पे v एक टर्म है, a एक टर्म है और bt एक टर्म है। एक टर्म v है, दूसरा टर्म a है, तीसरा टर्म bt है, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, ये ऐड, ये देखो v और a आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब v में से a माइनस हो रहा है, ये तभी सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे जब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। देखो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं डायमेंशंस ऑफ a, डायमेंशंस ऑफ a, ठीक है। जो a का डायमेंशन होगा वो v के डायमेंशन के बराबर होगा, डायमेंशंस ऑफ v, डायमेंशंस ऑफ v। ऐसा क्यों लिख पाए, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि हम लोग सब्ट्रैक्ट या ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, अदरवाइज इट कैंट बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड। तो देखो मेरे को डायमेंशन a का निकालना है, डायमेंशन ऑफ v, v स्टैंड्स फॉर, इसमें v दिया हुआ है क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है हमारी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकंड। तो जो मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं वो एल से करते हैं और सेकंड को टाइम से। तो वेलोसिटी का जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया वो आ गया एल टी माइनस वन। क्या आ गया, एल टी माइनस वन, यहाँ पर रख दो एल टी माइनस वन। वैसे डायमेंशन फाइंड आउट करना सिखाया प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए जो आ गया, ए का जो डायमेंशन आ गया वो आ गया एल टी माइनस वन। क्लियर है? आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। अब हमें निकालना है डायमेंशंस ऑफ बी। हमसे पूछा है ए और बी का, तो मैंने ए का निकाल लिया, क्या आया, एल टी माइनस वन। या कुछ स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स को ऐसे लिखेंगे, देखो एम नोड एल वन टी माइनस वन। हम लोग जनरली डायमेंशनल फॉर्मूला को एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एम की कोई वैल्यू नहीं है, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर माइनस 1। ये हो गया हमारा डायमेंशंस ऑफ ए हो गया, ठीक है। अब हम बोला डायमेंशन ऑफ बी। तो डायमेंशन ऑफ बी जब आप फाइंड आउट करोगे तो पहले ध्यान देना होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे करें देख लो, डायमेंशंस ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v, ठीक है। देखो ध्यान रखना, जल्दीबाजी में v और b को इक्वेट मत कर देना। ये एक टर्म है, बोला क्या है, ईच टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, v को इक्वेट करेंगे bt के साथ। तो डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो v का तो बताइए डायमेंशन हम लोग क्या है, एल टी माइनस वन। अब देखो यहाँ b का निकालना है, तो b लिखो, t क्या है, टाइम। टाइम का जो हम लोग डायमेंशन लिखते हैं क्या लिखते हैं, कैपिटल T, ठीक है। t डिवाइड में जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये एल टी माइनस टू, ठीक है। यहां से जो डायमेंशन b का आ गया तो कितना आ गया, एल टी माइनस टू। समझ रही बात, a का डायमेंशन कितना आ गया, एल टी माइनस वन, और b का एल टी माइनस टू। ये तभी इक्वेट कर पा रहे हैं हम लोग जब फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, सेम हो, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, पहले आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ऐसा कि मैं बताता हूँ, जो खुद से प्रिपेयर किया हुआ नोट्स होता है दैट इज द बेस्ट, वो सबसे अच्छा होता है। इसको नोट करो। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी एंड ई। हम लोगों को ए
बी सी डी और ई का डायमेंशन निकालना है, ये हम लोगों को इक्वेशन दी हुई है। एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू अपॉन ई प्लस टी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही तरीका जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्या करो सारी वैल्यू को एक तरफ लेके आओ, क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यू अपॉन में ई प्लस टी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप ये होगा, सारी वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आ जाइए। अब देखो कि इस इक्वेशन में हम लोगों को दो चीज दी हुई है, एक तो दिया है एक्स, एक्स है क्या, अब लिख लो एक्स जो हमारा है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, एक्स हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, और जो हमारा टी है वो क्या दिया हम लोगों को टाइम। टी क्या हमारा टाइम, क्लियर है। हम लोगों को एक्स दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और टी हम लोगों को दिया हुआ क्या टाइम है। देखो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखो ए बी हम लोगों को तो पांचों निकालना है, ए बी सी डी। देखो एक्स का पता है, ए का पता नहीं है, अच्छा लिखो पहले आप डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स। क्यों ऐसा लिख पा रहे हैं सर, क्योंकि x और a आपस में माइनस हो रहा है, तो हम लोगों ने सीखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है, अगर कोई क्वांटिटी आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही है इट मींस उसका जो क्या नाम है यूनिट है या डायमेंशंस है, सॉरी डायमेंशंस क्या है सेम है। देखो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एक निकालना है, डायमेंशन ऑफ x हमारा x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है, देखो लेंथ के लिए क्या लिखते हैं हम लोग l। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का जो a का डायमेंशन आ गया वो क्या आ गया l आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप निकालो b का, मैं देखो शॉर्ट लिख रहा हूं डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, मैं d लिख रहा हूं डायमेंशन की जगह पे, ठीक है टाइम को सेव करने के लिए बी टी। अब देखो मेरे को b निकालना है, b के लिए निकालना है b इंटू टी, टी फॉर टाइम, टाइम के लिए कैपिटल टी होता है, और डायमेंशंस ऑफ x, x का क्या होता है l, ठीक है। ये हो जाएगा b इज इक्वल टू l अपॉन टी, हो जाएगा हमारा l t माइनस 1, ठीक है। हम लोगों को a का डायमेंशन और b का डायमेंशन मिल गया। ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपस में सारे के डायमेंशन क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। सिमिलरली आप निकालो किसके लिए, c के लिए निकालो, क्या हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ सी टी स्क्वायर। सर देख लीजिए ये आप लोगों को डाउट लगता होगा कि सर जब मेरे को c का डायमेंशन निकालना है तो हम लोग टी स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा कि ईच टर्म होना चाहिए, ईच टर्म मतलब x एक टर्म है, सी टी स्क्वायर एक टर्म है, ठीक है, इसीलिए सी टी स्क्वायर साथ में लेंगे। और फिर लिखिए आप डायमेंशन ऑफ x, तो c का तो पता नहीं, c टाइम का क्या होता है कैपिटल T का स्क्वायर इज इक्वल डायमेंशन ऑफ क्या होगा l, हो जाएगा c इज इक्वल टू l अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू l t माइनस 2। क्लियर है, हम लोगों को a का b का और c का ये तीनों का हम लोग क्या मिलेगा डायमेंशंस मिल गया, ठीक है। अब आप काम करो d से पहले, d को निकालने से पहले e का निकाल दो। क्यों सर, देखो जो हमारा डायमेंशंस ऑफ e होगा, e देखो अगर e टाइम के साथ ऐड हो रहा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब दोनों का डायमेंशन क्या हो सेम हो। यहाँ पर जो e का डायमेंशन होगा वो होगा कैपिटल T। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, e प्लस टी आपस में ऐड हो रहा है, इसका मतलब e और t का दोनों का डायमेंशन क्या हमारा सेम है, क्लियर है। अब आप आ जाओ इस वाले के लिए, क्या हो जाएगा ये डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन में ई प्लस टी, यहां से हम लोग निकालेंगे किसका डायमेंशन d का, डायमेंशन ऑफ x d, t की जगह पर लिखेंगे कैपिटल T का क्यूब और e का क्या होगा t इज इक्वल टू l,
ठीक है, इसको आप सोल्व कर लोगे, ये वहां चला जाए क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी क्यू, एल टी माइनस डी, क्या है ये, एल टी माइनस डी। ठीक है, ये हमारा डायमेंशन किसका हो गया, डी का हो गया। क्लियर है, कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ इक्वेट कर देना उसके साथ में। नोट डाउन कीजिए इसको। सी, मैंने दो अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं डायमेंशंस के। देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है इन P इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, वेयर P का मतलब प्रेशर, T का मतलब टाइम, X का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने, सबसे पहला स्टेप पूरी वैल्यू किधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, P माइनस ए माइनस टी का स्क्वायर अपॉन में बी एक्स इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप ये, सारी वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, इसको इक्वेट करो किसके साथ में, 0 के साथ में, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हम लोगों को डायमेंशन ए का चाहिए, देखो a और माइनस टी स्क्वायर, a माइनस टी स्क्वायर ये आपस में सब्ट्रैक्ट तभी हो पा रहे हैं जब इनका डायमेंशन क्या है, सेम है। तो हम यहां पे लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। ए का जो ए का डायमेंशन वही होगा जो टी स्क्वायर का होगा। तो देखो डायमेंशन ऑफ ए क्या आएगा, टी का क्या होगा, टी स्क्वायर। ठीक है, टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं, लेंथ के लिए कैपिटल यूज करते हैं, मास के लिए कैपिटल एम यूज करते हैं। तो यहाँ सिंपल है, ए का तो आ गया डायमेंशन, कितना आ गया, टी स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है किसका, बी का। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, देखो पी में से ये माइनस हो रहा है, पी यहाँ पे प्रेशर है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डायमेंशन ऑफ ए माइनस टी का स्क्वायर अपॉन में बी एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है प्रेशर। अगर आपको याद हो, प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, पिछले लेक्चर में बताया था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद रखो, क्या होता है, m/t-2, m1L1t-2, m1L1t-2, और एरिया का होता है L स्क्वायर। ठीक है, अब L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m1L1 L-2 t-2, ये दोनों बेस सेम है तो क्या जाएगा ये m1 L-1 t-2। ये हमारा हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, प्रेशर का, m1 L-1 t-2। ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्या होगा ये m1 L-1 t-2, ये हमारा डायमेंशन है किसका, डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, प्रेशर का। अब देखो यहां हमें ये चाहिए a माइनस टी का स्क्वायर, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो, इसका मतलब इसका राइट लिख लो आप, t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन में b, b का निकालना है, x क्या हमारा, x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का होता है l। ठीक है, b निकालना है मेरे को, b यहां चला जाएगा, क्या आ जाएगा ये, b यहां ला दो, b इधर आ गया। अब यहां जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में l इंटू में m L1 इंटू टी माइनस। b को फाइंड आउट करना है, b को सब्जेक्ट बना दिया, बाकी सारी वैल्यू को डिनोमिनेटर बना के। देखो ये l की पावर 1 l की पावर -1 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी, m ऊपर जाके क्या हो जाएगा m-1 और t-2 पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, t+2 और t+2 ऐसे है, टी स्क्वायर अपॉन में t-2, टी स्क्वायर ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये t की पावर 4। तो हम लोगों को a और b दोनों का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। ठीक है, हमें पूछा क्या,
फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकालो। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो ए अपॉन बी। ए कितना आया है, ये आया हमारा टी स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी आई है m माइनस 1 टी की पावर 4। ये जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, देखो सारा स्टेप कर देता हूँ, टी माइनस 4 क्या जाएगा, ये m1 टी की पावर माइनस 2। ये आ गया हमारा a अपॉन बी का डायमेंशन। क्लियर है, सारी चीज मैंने स्टेप बाय स्टेप की है, देख लो इसको, नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, क्लियर, समझ में आ गया। ए और बी निकल गया, उसको इक्वेट कर देना, आ गया हमारा डायमेंशन ए और बी का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोला है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा, अल्फा का डायमेंशन निकालो इन p इक्वल टू पी नोट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। याद रहे इस क्वेश्चन में हम लोगों को ना ही p का डायमेंशन बताया, p के बारे में कुछ बोला है, और ना ही हम लोगों को p नोट के बारे में कुछ बोला है। मतलब p और p नोट क्या डायमेंशन क्या है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, हमें सिर्फ दिया है टाइम के बारे में। t जो हमारा है टाइम है, हमें डायरेक्ट पूछ दिया है बताओ अल्फा का डायमेंशन क्या होगा। अब कैसे करेंगे, देखो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, यहाँ पे e की पावर क्या है माइनस अल्फा टी स्क्वायर है। याद रखना जो हमारा e है, e की वैल्यू होती है 2.7, e की वैल्यू होती है 2.7। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू की जो पावर होती है उसको कोई यूनिट नहीं होती है, दैट इज यूनिटलेस। कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखा होगा 10 की पावर 2 ऐसे लिखे होंगे, क्या आपने ऐसे देखा है क्या 10 की पावर 2 न्यूटन? नहीं, जो हमारा पावर होता है पावर की कोई यूनिट नहीं होती है। जब कोई यूनिट नहीं है इट मींस इट विल बी डायमेंशनलेस। क्या होगा, जब कोई यूनिट नहीं होती है तो क्या होगा, ये इट विल बी डायमेंशनलेस। लिखे ना आप डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, ये पावर है, ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। डायमेंशनलेस को जो डायमेंशन हम लोग शो करते हैं इसी का करते हैं mlt, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। अब देखो यहां से आप अल्फा कैलकुलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखो अल्फा है और t क्या हमारा टाइम है, तो टाइम के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग टी स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा m नोट l नोट t नोट, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू m नोट l नोट t नोट अपॉन में टी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा m नोट l नोट t की पावर माइनस 2। देखो जो अल्फा का हमारा डायमेंशन आया है वो फोर्स की तरह है, जो फोर्स का डायमेंशन होता है वो यहाँ हमारा किसका है, अल्फा का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी चीज की पावर है तो पावर जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। इफ देयर इज नो एनी यूनिट देन इट मींस इट इज डायमेंशनलेस, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैं हर क्वेश्चन में अलग कंसेप्ट लेकर आ रहा हूं ताकि आपको अगर जेईई मेंस या नीट में इस तरह का क्वेश्चन आए आपसे आसानी से बन जाए। तो क्या मैंने लिखा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा। हम लोगों को बीटा का डायमेंशन निकालना है इन p इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा इनटू में e की पावर माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा, k थीटा। वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो हमारा p है वो प्रेशर है, जो हमारा थीटा है वो टेम्परेचर है, जो हमारा k है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या हमारा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों को याद नहीं रहता है, उसकी यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर केल्विन, ठीक है। तो केजी की जगह मैं लिख दिया m स्क्वायर, मतलब ये लेंथ है, l का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर t स्क्वायर ऊपर जाएगा t की पावर माइनस 2 और k क्या है डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के। और यहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चन में दिया थीटा, के और थीटा दोनों से टेम्परेचर हमारा डिनोट होता है। जैसे लेंथ के लिए सिर्फ कैपिटल एल होता है, ठीक है, टेम्परेचर के लिए थीटा भी है और के भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने के को रिमूव किससे कर दिया, थीटा -1 से। -1 क्यों, ऊपर जाके -1 हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोगों को बोला है कि बीटा का आप डायमेंशन निकालो,
तो बीटा का डायमेंशन निकालने से पहले सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा अल्फा। क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा। तो सर अल्फा कैसे निकलेगा? सबसे पहले लिख लेना डायमेंशंस ऑफ अल्फा जेड अपॉन में के थीटा। देखो ई की पावर कुछ भी हो, कांस्टेंट की वैल्यू पावर अगर होती है वो क्या होता है हमारा डायमेंशनल लेस होता है। क्या होता है ये? डायमेंशनल लेस। तो डायमेंशनल क्या होगा? एम नोट एल नोट टी नोट। क्लियर है? क्योंकि ई की पावर है, मैंने अभी सिखाया आपको एनीथिंग की पावर, जैसे मैंने बोला 5 न्यूटन नहीं लिखा होता है, 10 की पावर 6 केजी इस तरह से नहीं लिखा है। जो पावर होती है उसको कोई यूनिट नहीं होती है, वो जब यूनिट नहीं होगी दैट विल बी द डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ये होगी। वैल्यू पुट करो, अल्फा की निकालनी है मेरे को, अल्फा रहने दो। क्वेश्चन में जेड की वैल्यू क्या बोला? डिस्टेंस। डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट किया था? एल से। के की वैल्यू ये है, लिख लो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1। ये क्या की वैल्यू गई? थीटा की वैल्यू ये इज इक्वल टू एम नोट एल नोट टी नोट। मैंने z की जगह पर लिख दिया z डिस्टेंस, उसकी वैल्यू एल होगी, k लिख दिया थीटा। अब देखो ये थीटा से ये थीटा कट जाएगा, यस और नो? अब देखो यहाँ एल है, इससे इसे ये कट जाएगा। अब सारी वैल्यू को वहाँ ट्रांसफर करो। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? m1 l1 t की पावर माइनस 2। अल्फा डायमेंशन आ गया, देख लो। ठीक है, अब देखो आप ये कांस्टेंट तो है, इसके लिए लगा लो आप। क्या लगा लोगे? लिख रहा हूं मैं डायमेंशंस ऑफ P, P मतलब प्रेशर, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, आप प्रेशर के डायमेंशन को डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा से आप इक्वेट कर दो। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, अल्फा अपॉन बीटा। अब बताओ कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ये बार बार यूज होगा, मैं बोलूं इसको लर्न करके रखो। एम एल टी माइनस 2 क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। अल्फा क्या होता है? मैं निकाल चुका हूं यहाँ, एम एल टी माइनस 2 अपॉन में बीटा। दिख रहा है सब सब? अब ये और ये क्या हो? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बीटा का क्या आ गया डायमेंशन? बीटा का डायमेंशन हमारा आ गया एल स्क्वायर। अल्फा का भी आ गया और बीटा का भी आ गया। ठीक है, हमें चाहिए किसका था? बीटा का था। 4 ऑप्शन दिया होगा, देखो ऐसे लिखा होगा एम नोड एल की पावर 2 टी की पावर 0। हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले को एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। अगर सिर्फ एल की पावर आई है, एम और टी की पावर नहीं है, आप 0 लगा दो। ठीक है, आप इसको नोट करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है 6 जो हमारा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए ओमेगा प्लस के। ये 3 का डायमेंशन फाइंड आउट करना है और जो इक्वेशन दिया वो दिया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्वेश्चन में दिया y जो हमारा है वो डिस्प्लेसमेंट है, t हमारा टाइम है, x हमारा डिस्टेंस है। क्लियर है? अब देखो जो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये पूरी वैल्यू हमारी क्या है? ये वैल्यू जो हमारी है वो एंगल है। क्या है? ये एंगल है। ये 60 डिग्री 30 कुछ भी हो, ये हमारा क्या है? एंगल है। तो जो एंगल होता है दैट इज डायमेंशनल लेस। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू एम नोड एल नोड टी नोड। किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप ओमेगा टी को ही अकेले क्यों ले रहे हो? देखो ओमेगा टी माइनस के इस तरीके से लिखा हुआ है, ये पूरा एक एंगल है। हो सकता है कि ये 90 डिग्री हो, ये 30 डिग्री हो, ये भी दोनों तो एंगल ही है। हो सकता है ये 60 हो, ये 30 हो। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? इसलिए मैंने इसको एक बार हम लेंगे ओमेगा टी के लिए, एक बार लेंगे के एक्स के लिए, सेपरेट ले लेंगे। देखो ओमेगा का निकालना है ओमेगा, टी क्या हमारा टाइम है। टाइम का क्या होता है? कैपिटल टी, एम नोड एल नोड टी नोड।
ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू एम नोट एल नोट टी की पावर -1, टी डिवाइड में आएगा, ऊपर ले जाओगे टी आ जाएगा। हमारा ओमेगा का डायमेंशंस आ गया एम नोट एल नोट टी की पावर -1। दिख रहा साफ साफ। सिमिलरली आप निकाल लो किसके लिए, डायमेंशंस ऑफ के एक्स इज इक्वल टू एम नोट एल नोट टी नोट, दोनों को सेपरेट इक्वेट कर दो डायमेंशनलेस फॉर्मूले से। के यहाँ पे निकालना है, एक्स क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है कैपिटल एल, एम नोट एल नोट टी नोट, ठीक है। के का निकालना है, के अगले स्टेप में डिवाइड में जाएगा, एम नोट एल की पावर -1 टी की पावर 0 डिवाइड में आएगा, जब ऊपर ले जाओगे माइनस में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने डायमेंशंस किसका निकाल लिया, आपने निकाल लिया ओमेगा का और के का, ठीक है। अब हमें चाहिए किसका, ए का चाहिए, ए का। आप उसको ए का जब निकालना होगा तो लिख देना डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल डायमेंशन ऑफ वाई, जो ए का डायमेंशन होगा वो वाई जो होगा वाई का वही ए का होगा। तो वाई क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा डायमेंशन ए का क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एल हो जाएगा। इसको और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, एम नोट एल वन टी की पावर 0, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो। नाउ वी विल रीड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो हम लोग डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, डायमेंशंस का एनालिसिस कर रहे हैं, उसका यूज क्या है। जो पहला यूज हमारा है, मैं लिखा हूं बोर्ड पे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस यूज किया जाता है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। एक बात ध्यान रखना कि जो डायमेंशनल एनालिसिस इक्वेशन को चेक करता है वो डायमेंशंस के फॉर्म में करता है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये 100% बता देगा whether the given equation is right or wrong, जो गिवन इक्वेशन है वो सही है या गलत है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस करूंगा, उससे ये अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये जो हम लोगों को किसी इक्वेशन को बताता है कि whether it is right or wrong, ये डायमेंशंस के बेसिस पर बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तब ये ज्यादा अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोलता है ये, फॉर ए करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS, जो डायमेंशन होना चाहिए LHS में ईच टर्म का, ईच मतलब हर एक अलग अलग टर्म का, शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS। जो डायमेंशन होना चाहिए RHS साइड में वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। अगर ये करेक्ट नहीं है तो आप इसको सही करो, ऐसे भी आ सकता है। तो मैं एक सिंपल इक्वेशन ले रहा हूं जो आप लोगों को पता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², ठीक है। ये इक्वेशन हम लोगों को दे दिया, हमसे पूछा है कि आप बताओ क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायमेंशन निकालेंगे लेफ्ट का फिर राइट का, और हमें क्वेश्चन में बता दिया होगा कि S है क्या, U क्या, T क्या, A क्या, T क्या। S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, U यहाँ पे वेलोसिटी है, T टाइम है, A एक्सेलरेशन है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, U वेलोसिटी है, T टाइम है, A एक्सेलरेशन है। अब खुद देखो आप, पहले मैं निकाल रहा हूँ LHS के लिए, किसके लिए, LHS के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का लेंथ होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो L आएगा, क्या आएगा, L, ठीक है। अब आ जाओ RHS में, RHS में आप पहले टर्म उठाओ, ये एक टर्म है, मैं बोला है ईच टर्म, पूरी वैल्यू मत कीजिएगा, ईच एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये U हमारा वेलोसिटी है। मैं यहाँ पे दिखा दूं, पहले वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, मीटर की जगह पर क्या होगा L और सेकंड की जगह पर T होगा, ये ऊपर, ठीक है, L/T, या फिर ऐसे लिखा होता है ये L/T-1। तो UT के लिए U की वैल्यू आ गई L/T, ठीक है, और T का क्या होगा, कैपिटल T।
ये टी से टी कैंसिल हो गया, बचा एल। देखो इस वाले टर्म का भी डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल आया। ठीक है, अब आप इसको चेक कर लो एक बार, ये वाले को। तो देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, 8t² का है, 8t²। अरे अब देखो ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए एल, टाइम के लिए टी, क्या आ गया t²। यहां लिख लो एल t² इनटू में टी के लिए कैपिटल टी t²। ये ts cos ts को कैंसिल होता है, क्या आ गया हमारा एल। देख लीजिए जो हमारा बोल रहा है ये, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एल है, राइट के भी टर्म के लिए क्या एल है। कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन ईच टर्म का सेम है। तब इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन क्या हमारी करेक्ट है। क्लियर है, डायमेंशन के बेसिस पे हम लोग इक्वेशन को चेक करते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, स्टूडेंट्स रट्टा मार के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है सर, देखो अगर कंप्यूटर या मैंने इसको बता दिया अगर 1/2 है तभी ये डायमेंशन आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 380² और लिख दूं ut, रियल में ये इक्वेशन गलत है लेकिन डायमेंशन इसको सही बताएगा। क्यों, 3 लिखूं या 1/2 लिखूं या कुछ और लिखूं, कांस्टेंट वैल्यू, इससे डायमेंशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। अब लेता हूं मैं सेकंड इक्वेशन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नोट कर लिया ना, चलो भैया नहीं किया है तो पॉज करके बैठ जाके नोट कर लो। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट बोला हम लोगों को, वो बोला है क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम। क्या ले लें, t इज इक्वल टू 2π√L/g। g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और t का मतलब टाइम पीरियड है। तो आप पहले निकालो LHS के लिए, LHS क्या आ गया, t के लिए तो t ही रहेगा, है ना। RHS पे आओ, 2π तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, डायमेंशनल लेस होती है। ठीक है, आप लिख किसके लिए, L/g के लिए। L की जगह पे तो L ही होगा। g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा L/t²। ऐसा नो, ये L से L कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा √t²। क्या आ गया हमारा टी। कहने का मतलब है LHS और RHS दोनों का डायमेंशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। फिर से वही गलती हो सकती है, देखो यहाँ पे जो 2π लिखा हुआ है, अगर 4π लिखा हो, 6π लिखा हो या कुछ और लिखा हो कांस्टेंट वैल्यू, तब डायमेंशनल फार्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है। डायमेंशनल फार्मूला 100% सही तरीका नहीं बताता है किसी भी इक्वेशन को, चाहे चेक करने के लिए कि ये सही है या फिर गलत है। डायमेंशंस के फॉर्म में ये बताता हम लोगों को। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ मैं सरफेस टेंशन से। बहुत फेमस इक्वेशन है ये। क्या सर, H इज इक्वल टू R ρg। ये हमें पढ़ना होता है कि लिक्विड कितना ऊपर राइज किया कैपिलरी ट्यूब के अंदर में। इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 2ρg R ρg अपॉन में 2s cos थीटा। बोला है चेक करके बताओ ये सही है गलत है। क्वेश्चन में दिया होगा यहाँ पे जो h हमारा है वो हाइट है, r हमारा क्या है, रेडियस है, रो हमारा क्या है, डेंसिटी है, g हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, s हमारा क्या है, सरफेस टेंशन, और cos थीटा तो हमारी वैल्यू कांस्टेंट होगी, वो डायमेंशनल लेस होगा। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे एक नया है सरफेस टेंशन। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, देखो अगर आप लेफ्ट के लिए निकालोगे LHS के लिए तो हाइट क्या होता है, एक डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन आ गया L। यस और नो। अब आओ आप राइट हैंड साइड के लिए RHS के लिए। सबसे पहले R है, R क्या है, रेडियस है। रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल L से। और रो क्या हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, कैपिटल N अपॉन एन क्यू। ये हो जाएगा m अपॉन एल क्यू, क्योंकि लेंथ को इसमें मेजर क्या था, मीटर में। और g क्या हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए l लिख दो और
टाइम के लिए क्या लिख दो, टी का स्क्वायर। अब आप इस पे आ जाओ, सरफेस टेंशन माने पे फोर्स यूनिट क्या होती है हमारी, फोर्स यूनिट हमारी होती है डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। और इसका जो सरफेस टेंशन का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, तो यहां पे आ गया एल। अब देखो क्या वैल्यू इसकी आ रही है, ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये टी स्क्वायर से ये चलो टी की पावर माइनस टू है, टी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये। अब बचेगा एल, ये एल से एल, यहाँ दो एल टू बचेगा, एल की पावर टू बचेगा, ये एल की पावर टू से ये एल कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ बचेगा एल, एल ऊपर जाए तो क्या आ जाएगा, एल की पावर माइनस वन। तो देखो एल एच एस में आया डायमेंशन एल और आर एच एस में क्या आया हमारा, एल की पावर माइनस वन। अब अगर आपसे बोले कि इसको करेक्ट करो तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखो, एच इज इक्वल टू टू एस कॉस थीटा अपॉन में आर रो जी। ये सही इक्वेशन है, एच इक्वल टू एस कॉस थीटा अपॉन में आर रो जी। इसको उल्टा करोगे क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये पहला हमारा क्या है, यूज है, एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का चेक करने के लिए। डायमेंशंस के फॉर्म में ये बताता है कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। देखो जो दूसरा एप्लीकेशन हमारा है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। पहला था हमारा चेक करने के लिए करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन दी हुई है वो सही है गलत। दूसरा हमारा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में ये इस्तेमाल होता है, देखो कैसे। जैसे हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, उसका मतलब होता है एन इंटू यू। एन इंटू यू का मतलब होता है, एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू का मतलब है यूनिट। अगर हम लोगों को कन्वर्जन करना हो, देखो मैं समझा रहा हूँ क्या। जैसे मैं बोलूँ हमारे पास 1 मीटर है, जब 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या आ गई, 100 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा n1 u1, यहाँ हो गया n2 u2। देखो n1 शो कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू और u1 शो कर रहा है हमारा यूनिट। सिमिलरली n2 शो कर रहा है हम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू और u2 शो कर रहा है हम लोगों को यूनिट। जब आप 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदलेगी, 1 किलोमीटर से मीटर में जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदलेगी। कहने का मतलब क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस इज आल्सो यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ये यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक काम करते हैं कि मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ, एक होमवर्क के लिए दे देंगे, ठीक है। देखो जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ जो सारे स्टूडेंट्स को रटा हुआ रहता है। मैं ले रहा हूँ, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। हम लोगों को 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। तो जैसे मैंने बताया मीटर सेंटीमीटर गए थे, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है, यूनिट भी बदलती है, यस और नो। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो ये किसकी यूनिट होती है, ये यूनिट जो हमारी है वो एसआई में है। न्यूटन जो हमारी फोर्स की यूनिट होती है वो किसमें होती है, एसआई में होती है। और डाइन किसमें होती है, डाइन हमारी होती है सीजीएस यूनिट होती है। डाइन हमारी सीजीएस यूनिट होती है और न्यूटन हमारी एसआई यूनिट होती है। जब हम लोगों को कन्वर्ट करना हो तब कैसे करेंगे, मैं यूज बता रहा हूँ आपको। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन, 10 की पावर 5 डाइन होता है, ये रटा हुआ होता है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में है, ठीक है। कन्वर्जन जैसे आप लोगों ने सीखा है उसी तरीके से करना, बट इस तरीके से भी जो हम लोगों का डायमेंशनल एनालिसिस है, इस तरीके से भी इसका यूज होता है। देखो जिसका पूछा है पहले वहां लिख लो 1 न्यूटन। अब देखो ये क्या है, फोर्स है, पहला फोर्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, m l t की पावर -2। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अटेंटिव होकर। फोर्स का हमारा होता है m l t -2। तो मैं यहां पे लिख दिया, बीच में लिख देते हैं m l t -2, ठीक है। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का। अब देखो 1 न्यूटन, अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, m किसके लिए, मास हो जाएगा kg, ये क्या हमारा मीटर ऑफ टाइम के लिए, ये होगा kg मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा ऐसा यूनिट में है। अगर अब हमसे पूछा है कि ये कितना डायन के बराबर होगा, ठीक है, तो डायन की यूनिट क्या होगी, कितना होगा पता नहीं, ये होगी ग्राम में सेंटीमीटर और सेकंड का स्क्वायर। डायन के लिए होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी हुई है, पहले आप लिखो n1, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दी हुई है, 1 लिख लो। क्लियर है। दूसरा लिख रहा हूं मैं m1, ये m1 किस में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है। ठीक है। आ जाओ लेंथ L1, L1 किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। L1 किस में दिया हुआ है, मीटर में। और टाइम किस में दिया हुआ है, टाइम हम लोग दिया हुआ है सेकंड में। एनी प्रॉब्लम, इसको मैं बोलता हूं T1। इन द सेम वे आप देखो N2 तो हमें फाइंड आउट करना है, N2 फाइंड आउट करना है। M2 मतलब मास यहाँ केजी में, वहां मास किस में है, ग्राम में। अब यहाँ देखो लेंथ किस में है, मीटर में, यहाँ लेंथ कितनी किस में होगी, सेंटीमीटर में। और यहाँ टाइम सेकंड में, यहाँ पे टाइम क्या है, सेकंड में। इतना कर लीजिएगा। N1 M1 L1 T1, ये इसके लिखिए मैंने। N1 1 हो गया, M1 मास क्या है, केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड। डायन वाले केस में मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में। क्लियर है। अब देखो क्या करो, इसके लिए आप डायमेंशन पहले लिख लो। इसको मान लो आप U1 शुरुआत वाला है, इसमें बहुत नहीं है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, N1 तो मैंने मान लिया U1 कुछ मत करो आप, इसमें रिप्रेजेंट कर दो M L T की वैल्यू कितनी है, ML T माइनस 2, ये वैल्यू लिख लो। ठीक है। अब उसी तरीके से आप इसके लिख लो, यहाँ N2 पता है, U2 क्या हो जाएगा, बोलो। U2 की भी वैल्यू हमारी वही रहेगी, M2 L2 M1 L1 T1। यहाँ हो जाएगी हमारी M2 L2 T माइनस 2। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, समझ में आ रहा है। अब देखो आप इसको इक्वेट करो, यहाँ पे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 U1 इज इक्वल, जिस तरीके से मैंने बोला 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उसी तरीके से आप इसको इक्वेट कीजिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है उसको सब्जेक्ट बना लो। जो कुछ भी फाइंड आउट करना है उसे क्या बना लो, आप सब्जेक्ट बना लो। ये हैव टू फाइंड आउट N2, इफ आप N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2, ये तो होगा। हम लोगों को N1 निकालना है। ये आप कुछ मत करो, आप वैल्यू पुट करो जो कहते हैं N1 U1। देखो U1 में लो आप M और M2, ये क्या हो जाएगा हमारा M1 अपॉन M2 की पावर कितना है, 1 है। एनी प्रॉब्लम। फिर आप इस पे लो L1 अपॉन L2 की पावर 1, ठीक है। फिर आप ले लो T1 अपॉन T2 की पावर माइनस। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आप कि मास M1 जो यूनिट में दिया वो उस पर रख दो। N1 की वैल्यू कितनी है, रख दो वैल्यू को। N1 की वैल्यू 1 है। M1 की वैल्यू किसमें है, केजी में है। किसमें, ये केजी में है। ये किसमें है, ग्राम में है। L1 किसमें है, मीटर में है। और ये किसमें है, सेंटीमीटर में है। और ये दोनों तो सेकंड में है। कट गया जाएगा 1 की पावर माइनस 2। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आप ध्यान से कि आप केजी को ग्राम में चेंज करो, केजी को ग्राम में चेंज करो, क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 3। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 10 की पावर 3 नीचे भी ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। क्या हो जाएगा ये 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन भी सेंटीमीटर। यहाँ हमारा 1 की पावर माइनस 2। समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किया मैंने, पहले M1 M2 L1 L2 T1 T2 की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि U1 अपॉन U2, U1 की वैल्यू ये है, U2 की वैल्यू ये है। M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2। ठीक है। अब देखो ये G से G कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। यस और नो। 10 की पावर 3 10 की पावर 2 कितना आ गया, 10 की पावर 5 into
की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर 5, n2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 की पावर 5। इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन में, 1 न्यूटन के अंदर में 10 की पावर 5 डायन होता है। 1 न्यूटन में कितना होता है 10 की पावर 5 डायन। कैसे किया मैं दोबारा आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर एक होमवर्क क्वेश्चन में देखो। मैंने बोला डायमेंशनल एनालिसिस दो चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला यूज क्या है उसका कि इट इज यूज टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग। ये यूज होता है कि जो गिवन इक्वेशन है वो सही है या गलत है। मैंने बोला जो सही है और गलत वो डिटरमाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। ये डायमेंशंस के बेसिस पर डिटरमाइन करता है। अगर कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे मैंने बोला आपको s = ut + ½ at², अगर 1/2 की जगह पर आप 6 भी लिख दोगे ना तो डायमेंशन सबका सेम ही आएगा। फिर जो मैंने आपको बोला t = 2π√L/g, अगर आप 2π की जगह पर आप 8π भी लिख दोगे डायमेंशन सेम ही आएगा। मतलब डायमेंशंस के फॉर्म में ही वो इक्वेशन को चेक करके बताता है कि सही है या गलत है, बट 100% ये सही तरीका नहीं है। ठीक है। दूसरा तरीका है इट इज यूज टू कन्वर्ट द यूनिट्स। यूनिट को कन्वर्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है NU। N का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, U का मतलब यूनिट। जैसे मैंने बोला 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर रहे हो, यूनिट भी चेंज कर रही है। 1 किलोमीटर अगर आप इसको चेंज करोगे यूनिट को किलोमीटर से जाओगे मीटर में, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000। 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही है और यूनिट भी चेंज हो रही है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। इन द सेम वे मैंने एक क्वेश्चन उठाया, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। कन्वर्ट करो 1 न्यूटन से डायन में, कितना डायन होता है। तो मैंने बोला सबसे पहले देखो कि न्यूटन किसकी यूनिट होती है। न्यूटन इज द एसआई यूनिट और डायन इज द सीजीएस यूनिट। ये दोनों यूनिट फोर्स की है, एक एसआई यूनिट में है, एक हमारी सीजीएस यूनिट में है। जैसे मैंने बोला सेंटीमीटर या मीटर बोला, दोनों तो लेंथ ही है, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में। तो क्या किया मैंने, देखो जिसमें जाना है, जिसे बोला 1 न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट होती है फोर्स की। तो फोर्स का आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो mLt - 2। मैंने लिख दिया यहाँ पे mLt - 2, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप इसको देखो, m क्या है, मास है। मास की यूनिट क्या होती है kg। लेंथ क्या है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर और t की यूनिट क्या होती है सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब हमें चेक करना है कि कितना डायन होगा। डायन में जो हमारा kg होगा वो ग्राम में होगा, मीटर सेंटीमीटर में होगा और सेकंड में रहेगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा n1 वैल्यू कितनी, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1 है। मास कितना है kg में होगा, लेंथ किसमें होगा मीटर में होगा, टाइम होगा सेकंड में। आपको n1 मिल गया, u1 चाहिए, u1 के लिए आप mLt - 2 जो पावर है उसके फॉर्मूला आप लिख दो। जैसे ये क्वेश्चन में आया mLt - 2, हर क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, चेंज होगा।